जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, सेवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जय तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, इस संसार में श्री गोसाई जी कहते हैं कि कोई भी आपका अपना नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। गुरु माता पिता बंधु कोई नहीं। प्रभु की कृपा से ही गुरु मिलते हैं। प्रभु की कृपा से ही मानव शरीर प्राप्त होता है। प्रभु की कृपा ही सब कुछ करने वाली है। यदि हम अपनी शक्ति से कुछ करना चाहेंगे तो करना तो जरूरी है, जीव करता भी है, परंतु उसमें होती प्रभु की कृपा ही है। जो भी हम प्रयत्न भी करते हैं, वो जो शक्ति है वो भी प्रभु के दी हुई है सज्जनों। और जो इस रहस्य को जान जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। जैसे शंकर भगवान ने कहा कि कर प्रेम निरंतर नेम लिए, प्रेम का ही नियम लिए रहते हैं भक्तगण। और सम्मान निरादर आदर ही, आदर और निरादर को में सम रहते हैं। अवलंब भवंत कथा जिन्होंने राम कथा का सहारा ले लिया है, तो राम कथा इसलिए जरूरी है कि वहाँ हमें जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी बुद्धि कैसी है, हम कैसे जी रहे हैं, हम किस लिए दुखी हैं, इन सब बातों पर प्रकाश डाला जाता है। तो वास्तव में हमें कोई दुख नहीं है। जो हमारे मन में आसक्ति है, जो हमारे मन में मोह है, जो हमारे मन में अज्ञान है, वो अज्ञान, वो मोह, वो आसक्ति ही हमारे लिए दुख का कारण है। कोई एक कारण नहीं है। दुनिया में जितने सुख हैं वो सब हमें दुख देते हैं, क्योंकि हमें वो सुख चाहिए। बस सुख चाहिए तो दुख है, और सुख नहीं चाहिए तो फिर दुख नहीं है। कुछ चाहिए तो कष्ट है, कुछ नहीं चाहिए कोई दुख नहीं। तो जो आसक्ति है वही दुख का कारण है। कल की कथा में आपने सुना कि प्रभु ने काकभूषुंड जी से कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, इंद्र का पद, ज्ञान, वैराग्य, तत्व ज्ञान, जो तुम्हें मांगना सब मांग लो, जहाँ तक तुम्हारी मन बुद्धि चित्त काम करता है। वहाँ पर चालाकी देखिए। चालाकी क्या की काकभूषुंड जी ने कि सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्यों। प्रभु के वचनों को सुन करके मैं प्रेम में भर गया। मैं अपने मन में विचार करने लगा
कि प्रभु कहा देन सकल सुख सही। प्रभु ने सारा सुख देने को कहा, भगत या अपनी देन न कही, अपनी भक्ति देने को कहा नहीं। तो कागभूषुंडी जी ने सोचा कि भजनहीन सुख कौने काजा, अस बिचारी बोले खग राजा। बिना भजन के सारा सुख ऐसे ही है कि लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बिना अनेकों प्रकार का भोजन। भजनहीन सुख कौने काजा, अस बिचारी बोले खग राजा। कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो क्या दो कि अविरल भगत विशुद्ध तौ, श्रुति पुराण जो गाओ, और जय खोजत जोगी सुमुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। ऋषि मुनि महात्मा जिस भक्ति की खोज किया करते हैं, प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रसाद रूप में वो भक्ति किसी किसी को प्राप्त हो जाती है। सज्जनों, यद्यपि भक्ति प्रकट है, अब इतनी बातें हम आपको बता रहे हैं, इसमें छुपी हुई कौन सी चीज़ है। हमने आपसे कहा कि आप प्रभु से कहो कि प्रभु हमें भक्ति दे दो, हे नारायण अपने चरणों से प्रेम दे दो, हृदय से, प्रेम से, श्रद्धा से, कातर भाव से कि हे प्रभु हम इस लायक तो नहीं हैं, पर मुझे अपनी भक्ति दे दो। हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपका नाम का जप करूं, हे प्रभु आप मुझे मिल जाओ, हे प्रभु आप सबको मिले हो तो फिर मुझे भी मिल जाओ। मैं अपनी शक्ति से आपको नहीं पकड़ सकता प्रभु, आप मुझे, आप शक्तिमान हो, आप मुझे पकड़ लो। तो इन बातों की ये जो आत्मनिवेदन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। अब सज्जनों आप ही विचार करो कि प्रभु की प्राप्ति में कठिनाई क्या है। ऐसा आप कहते रहें और ये ना सोचें कि भगवान कब कृपा करेंगे, जब उन्हें करना होगा तब वो करेंगे, वो उनका विषय है। जो कुछ हम बोल रहे हैं ये हमारा विषय है, परंतु वो हमें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, कब अपनाएंगे, कितना समय अपनाएंगे, इस विषय में कुछ पता नहीं है। एक समय की बात है कि बद्रीनाथ जो थे वो नारद जी एक बार बद्रीनाथ से मिलने गए। तो बद्रीनाथ ने कहा कि तुम तो नारद जी जाते आते रहते हो वैकुंठ धाम, तो प्रभु से पूछो कि वह हमें कब दर्शन देंगे, प्रभु हमें कब दर्शन देंगे। तो गए नारद जी, उनकी सर्वात गति है, वो पहुँचे विष्णु धाम और कहने लगे प्रभु मृत्युलोक में आपका एक भक्त है बद्रीनाथ नाम का, तो उसने ऐसा प्रश्न किया है। तो प्रभु ने कहा कि अच्छा ये जो वृक्ष देख रहे हो, तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं इस वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं इतने जन्मों के बाद हम उसको दर्शन देंगे। नारद जी चले आए, नारद जी ने बद्रीनाथ से कहा कि प्रभु ने कहा है कि ये जो वृक्ष देख रहे हो इसमें जितनी पत्तियां हैं इस इतने जन्मों के बाद हम दर्शन देंगे। अब जैसे ही ये बात कहा नारद जी ने बताया, उसी समय हमारे बद्रीनाथ जी नाचने लगे मारे प्रसन्नता के कारण। क्या कहने लगे कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो अब ये कह रहे थे भजमन नारायण नारायण, और नारद जी क्या कह रहे थे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मारे प्रसन्नता के कारण बद्रीनाथ भजमन नारायण 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 कहते हो तन्मय हो गए, और नारद जी भी लग गए। फिर दोनों भक्त, नारद जी कहें कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और वो कहें कि भजमन नारायण नारायण नारायण। अब दोनों मगन थे, मस्त थे, बिल्कुल संकीर्तन में बिल्कुल मगन हो गए। अब प्रभु से रहा नहीं गया, प्रभु से रहा नहीं गया, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए और उन दोनों के बीच में नाचने लगे और गाने लगे। प्रभु ने क्या कहा, वही तो कह रहे थे बद्रीनाथ कि भजमन नारायण नारायण, और नारद जी कह रहे थे कि श्रीमन नारायण नारायण। अब ये क्या बोले कि बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण
नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। तो जब तीसरी आवाज़ आई तो नारद जी एकदम से उनको होश आया कि ये बद्री नारायण कौन कह रहा है, और बद्रीनाथ के भी नेत्र खुल गए। उनको भी लगा कि हम लोग तो भजमन नारायण नारायण कह रहे, ये तीसरा हम दोनों के बीच में कौन आ गया। तो देखा चतुर्भुजी भगवान विष्णु सामने खड़े थे और कह रहे थे कि बद्री नारायण नारायण। तो सज्जनों यही बात है कि अब नारद जी को तो कुछ गुस्सा आया, कहने लगा कि प्रभु अब आपको अभी ही आना था तो आपने क्यों कहा कि इस वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उतना क्या कहते हैं जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर हम दर्शन देंगे। मेरी फजीती क्यों कराई, मुझे झूठा क्यों सिद्ध किया। तो प्रभु ने कहा कि अरे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नाचा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्रामि तिष्ठति नारद। हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, योगिनाम हृदये नाचा नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्रामि तिष्ठति नारद। हे नारद, मैं वहीं पर रहता हूँ। तब से बद्रीनाथ से बद्री नारायण नाम पड़ गया। सज्जनों, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी चाल है वो बड़ी धीमी है, हमारी चाल बहुत धीमी है। यदि हम प्रभु के लिए रोने लग जाएंगे, यदि हम प्रभु के लिए तड़पने लग जाएंगे, तो प्रभु हमारे बिना रह नहीं सकेंगे। इसके एक दो प्रमाण नहीं है, इसके अरबों खरबों अनंत प्रमाण है। इसके एक ने अनंत प्रमाण है भक्तों के। जो प्रभु के लिए रोया है प्रभु उसके लिए रोए हैं, जिसने प्रभु को याद किया है प्रभु उसको याद करते हैं। बस कमजोरी कहाँ हो जाती है, ये कि हम प्रभु को नहीं याद करते। हमारे मन में वैसी चाह, वैसी लगन, वैसी तड़प है नहीं सज्जनों। तो फिर से मैं एक बार कहूँगी कि वो तड़प प्रभु से हम मांग सकते हैं, वो लगन हम अपने स्वामी से मांग सकते हैं। वह हमारे माता पिता पति पुत्र, वो हमारे मित्र सब कुछ हैं। वह हमारे पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवाले हो। तो सज्जनों, वह हैं तो प्रगट हैं, नारायण प्रगट हैं, परंतु हमें नहीं दिखाई देते, हमें नहीं समझ में आते उनकी कृपा। और जिसको समझ में आ जाती है कृपा, वह मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं सज्जनों। तो इसलिए हमें मानव जीवन मिला हुआ है। जो कुछ संत हमारे जैसा जो मार्ग बता रहे हैं वो मार्ग हमें चलना चाहिए और हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें प्रभु से प्रभु को ही मांगना चाहिए। जैसे हमारे काभूसुंडी जी महाराज ने भक्ति मांग ली, जैसे हमारे प्रभु ने भक्ति जो है सज्जनों मांग ली, तो हमें भी परमात्मा से भक्ति मांग लेनी चाहिए। यह गलती कभी करनी नहीं चाहिए। तो सज्जनों, चलो वहाँ चलते हैं कि जहाँ पर हमारे जो है काभूसुंडी जी महाराज ने मांगा था कि अविरल भगति विशुद्ध तो श्रुति पुराण जो गाओ, जय खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रताप प्रसाद को पाओ। तो हमारे प्रभु बहुत प्रसन्न हुए सज्जनों, कहने लगे कि सुन बायस तई सहज सयाना, काहे न मांग सियस बरदाना। हे पक्षी, हे काक, तुम स्वभाव से ही चालाक हो, ऐसा वरदान तुम क्यों नहीं मांगोगे। एव मस्तु कह करके प्रभु हमारे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि सब सुख खानी भगति तय मांगी, सब प्रकार से सुखों की खानी भक्ति तूने मांगी है। इस संसार में तेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि जो अच्छे से सुनो। अब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने काभूसुंडी जी को समझाया कि मैं अपना सिद्धांत कह रहा हूँ कि मुझे सेवक बहुत प्रिय है, मुझे सेवक बहुत प्रिय है। थोड़ा सोचो कि सदाचारी सुशील सेवक किसको प्रिय नहीं होगा। इसलिए तुम मेरा भजन करो। और अब एवं मस्तु कह करके प्रभु ने भक्ति का वरदान दे करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने काभूसुंडी जी को कहा कि अब ज्ञान वैराग्य योग
रहस्य, मेरी लीलाओं का जो रहस्य है, जानब तय सब ही कर भेदा। तुम इसके सभी भेद अपने आप ही जान जाओगे, मेरे प्रसाद से तुम्हें साधन करना नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं प्रभु कि हमारा क्या सिद्धांत है कि मम माया संभव संसारा, मेरी माया से उत्पन्न यह संसार है, इसमें चराचर जीव है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने उत्पन्न किया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबते अधिक मनुज मोहि भाई, सबसे अधिक मुझको मनुष्य अच्छे लगे। अब कह रहे हैं प्रभु कि तीन महदिज, उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण, दिजमा सुतिधारी, ब्राह्मणों में भी वेद को कंठ में धारण करने वाला और वेदोक्त मार्ग पर चलने वाला, और फिर ज्ञानी, ज्ञानी होते पुण्य प्रिय विज्ञानी, और विज्ञानियों से भी अधिक जो मुझको बहुत प्रिय है, मुझे अपना दास प्रिय है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं बार बार काभूषणी तुमको कह रहा हूँ कि सबसे अधिक मुझे भक्त प्रिय है। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, नीच से भी नीच हो तो भी मुझको वो प्रिय है। और भगतहीन अगर ब्रह्मा हो तो वो मुझको प्रिय नहीं है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई, मुझको वही भक्त प्रिय है। तो देखिए कितनी बड़ी छूट प्रभु ने दिया है कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, कोई भी हो, मोहि परम प्रिय, वही मुझको बहुत ही प्रिय है। तो इस तरीके से हमारे प्रभु ने जो है अपनी बात कही है। और एक बात कही प्रभु ने कि जैसे एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के कई पुत्र हैं, उनके अलग अलग आचरण हैं। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवान है, कोई सूरवीर है, कोई पंडित है, कोई कोविद है, कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, परंतु पिता का जो प्रेम है सब पर है, सभी पुत्रों पर पिता का प्रेम है। उन्हीं पुत्रों में एक पुत्र ऐसा है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, ना वो ज्ञानी है, ना वो तपस्वी है, ना वो पंडित है, ना वो सूरवीर है, वो कुछ नहीं है, परंतु अपने माता पिता का मन से, वचन से, कर्म से वो भक्त है। यद्यपि सो सब भांति अयाना, तो वो पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वो पुत्र अपने पिता को प्राणों के समान प्रिय है। यद्यपि सो सब भांति अयाना, यद्यपि वो सब प्रकार से मूर्ख है। देखिए सज्जन, अब इस इतना सुंदर कौन हमें समझा सकता है? श्री गुसाई जी के अलावा इतना सरल भाव किसका हो सकता है कि भगवान से ये बात प्रभु श्री गुसाई जी कहलवा रहे हैं। तो सज्जनों, भगवान की भक्ति या सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, बस मनुष्य का जो ध्यान है उस दिशा की ओर जाना चाहिए। हम इतना सरल कार्य नहीं कर सकते कि हम केवल आत्मनिवेदन करें भगवान से नित्य, और रामचरितमानस पढ़ें, भागवत महापुराण पढ़ें, गीता पढ़ें। जिन प्रभु की कृपा से हमें मानव शरीर मिला है, जिन प्रभु की कृपा से हमें संत समाज मिला है, उन्हीं की कृपा से वो भी हमको मिल जाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ सज्जनों नहीं है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, इस आशा के साथ कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भक्ति दे दो। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।